हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका एग्जाम मारते इस शानदार जानदार जबरदस्त से प्लेटफॉर्म पे। आज हम आपका एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हुए हैं, आपसे रिलेटेड एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हुए हैं जो कि बहुत ही जरूरी है बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट के लिए। चाहे वो किसी भी राज्य का हो, चाहे वो यूपी का हो, राजस्थान का हो, झारखंड का हो, बिहार का हो, मध्य प्रदेश का हो, किसी भी स्टेट का हो, अगर वो बीएससी नर्सिंग कर रहा है तो उसका एक जो मांग रही है पिछले कुछ सालों से, वो है इंटर्नशिप स्टाइपेंड को लेके। यानी इंटर्नशिप जो है उसके दौरान उसको कुछ मानदेय दिया जाए। अब इसके पीछे बहुत सारे कारण है, बहुत सारे रीजन है क्यों मिलना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। और इंटर्नशिप में ऐसा बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट क्या करते हैं जिसके लिए उनको जरूरी है इसको देना। और भी कई सारी चीजें हैं पूरे फुल प्रूफ के साथ, जैसे कि एम्स में दिया जाता है जो कि 13,150 रुपये है लगभग, तो उसको दिया जाता है। उड़ीसा में दिया जाता है। तो ऐसे कई सारे स्टेट है जहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत दिया जाता है, लेकिन मैक्सिमम स्टेट इंडिया में ऐसे हैं जहाँ पे नहीं दिया जाता है। तो आप किसी भी राज्य से हो, किसी भी स्टेट से हो, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर हम बात करें इसकी स्टाइपेंड को क्यों मिलना चाहिए, तो सबसे बड़ी चीज है कि क्लिनिकल आवर की ड्यूटी, वर्कलोड, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो लोग कहते हैं कि नहीं मिलना चाहिए, या नर्सिंग स्टूडेंट या नर्सिंग इंटर्नशिप वाले बच्चे करते ही क्या हैं, तो उसके लिए बता दें, हम बीएससी नर्सिंग का फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा शेड्यूल है। जिनका सेमेस्टर वाइज हो गया है वो ये यूपी की अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की आपका जो एक शेड्यूल 4 ईयर का पूरा शेड्यूल जारी करती है, जिसमें सब्जेक्ट होते हैं, क्रेडिट आवर्स के डिटेल होते हैं, मतलब पूरा डिटेल जो जारी करती है उसका ये लिस्ट है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपका देखिए यहाँ क्लिनिकल कंटेंट कॉन्टैक्ट आवर 160 घंटे। ठीक, फर्स्ट सेमेस्टर में कितना हुआ, टोटल 160 घंटे जो है नर्सिंग स्टूडेंट ने वर्क किया। चलो फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 7 सेमेस्टर तक बच्चा सीखता है, लेकिन कितना सीखता है देखिए, 160 घंटे यहाँ पे दिए उसने। उसके बाद में सेकंड सेमेस्टर में 320 घंटे दिए। ठीक, लगभग दुगना हो गया। ठीक, लगभग 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 क्या, पूरा का पूरा दुगना हो गया। ठीक, इसके बाद में ये 2 सेमेस्टर में क्या हो गया, 160 घंटे यहाँ, 320 यहाँ। सेकंड सेमेस्टर देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सेकंड सेमेस्टर बायोकेमिस्ट्री अप्लाइड न्यूट्रिशन, जिसमें फंडामेंटल की ड्यूटी है 120 घंटे। ठीक, इसके साथ ही साथ हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स के 40 घंटे, सॉरी फंडामेंटल के 320 घंटे पूरे की पूरी ड्यूटी है। ठीक, तो ये चीज हो गया पूरा आपका। यहाँ पे भी फंडामेंटल का 160 घंटा था फर्स्ट सेमेस्टर में, फंडामेंटल का 320 घंटा सेकेंड सेमेस्टर में। इसके बाद में बच्चा थर्ड सेमेस्टर में जाता है, वहां पे आपको माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी और फार्मेकोलॉजी, ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। और यहाँ पे फिर से आपका एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का 420 घंटे की ड्यूटी लगती है। ठीक, 480 आवर, 480 घंटे की ड्यूटी लगती है, 420 नहीं, 480 घंटे की ड्यूटी लगती है। यानी पहले सेमेस्टर में लगा 160 घंटे का, दूसरे सेमेस्टर में लगा 320 घंटे का, तीसरे सेमेस्टर में लगा 480 घंटे की ड्यूटी। ठीक, जो कि क्लिनिकल आवर है। क्लिनिकल आवर, इतना क्लिनिकल कंटेंट आवर, इतना ड्यूटी बच्चे करते हैं, इतने क्लिनिकल पोस्टिंग पे जाते हैं। ठीक, ये हो गया। इसके बाद में फोर्थ सेमेस्टर हमारा आता है। फोर्थ सेमेस्टर में हमारा क्लिनिकल कंटेंट आवर 480 घंटे फिर से है। ठीक, इसमें भी एएचएन यानी एडल्ट हेल्थ नर्सिंग जो हमारा एमएसएन है उसकी ड्यूटी लगती है। इसके बाद में फिफ्थ सेमेस्टर हमारा आता है। यहाँ पे आपका 3 चीज की ड्यूटी लगती है, कम्युनिटी की 160 घंटे की, आपके सॉरी पीडिया के 160 घंटे की, कम्युनिटी की 160 घंटे की। ठीक, दोनों का मिला के आपका कितना हो जाता है, साथ ही साथ में आपके मेंटल के 80 घंटे की भी लगती है। ठीक, 3 सब्जेक्ट की ड्यूटी आपकी लगती है यहाँ पे, मेंटल हेल्थ नर्सिंग की, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की। तीनों का मिला के 400 घंटे की ड्यूटी यहाँ पे भी लगती है 3 सब्जेक्ट में। फिर यही 2 सब्जेक्ट की ड्यूटी फिर अगले सेमेस्टर में आ जाती है आपका, मतलब 3 सब्जेक्ट वैसे मेनली होते हैं, लेकिन 2 यहाँ पे मानिए। क्लिनिकल कंटेंट आवर में सीएचएन यानी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का 80 घंटे का, और एमएचएन मेंटल हेल्थ नर्सिंग का 160 घंटे का यहाँ हो जाता है। साथ ही साथ में आपका नर्सिंग मैनेजमेंट के 80 घंटे का और ओबीजी का 240 घंटे का। ठीक, इतनी ड्यूटी
फिर से इसमें करनी होती है 560 घंटे की ड्यूटी आपका हो जाता है 6th सेमेस्टर में। 6th सेमेस्टर के बाद में फिर से 7th सेमेस्टर में आते हैं, आपका कम्युनिटी का 160 घंटे का, 320 घंटे का आपका ओबीजी का, 480 घंटे का। टोटल अगर किया जाए तो 2,500 से 3,000 घंटे तो बच्चे ऐसे ही ड्यूटी कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे सीखने के लिए करते हैं। लेकिन आपका 8th सेमेस्टर जो आता है इसमें आपका कोई सब्जेक्ट नहीं होता। इसमें देखिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का 4 वीक की ड्यूटी, ठीक, हर एक वीक में 48 घंटे की ड्यूटी करनी होती है, ठीक, हर एक वीक में 48 घंटे की ड्यूटी करनी होती है। टोटल 22 वीक की ड्यूटी होती है। यानी जो क्लिनिकल पोस्टिंग है हर एक वीक में आपका कितना का है, 48 घंटे का, 48 घंटे का हर एक वीक में है। और हर जो टोटल वीक है वो 22 वीक का 6 महीने में ड्यूटी करनी होती है। अब इसमें कम्युनिटी का 4 वीक, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का 6 वीक, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का 4 वीक, मेंटल हेल्थ नर्सिंग का 4 वीक और गायनी का 4 वीक। तो इतना हो गया। इसमें टोटल 1056 हावर का एक साथ में ड्यूटी 6 महीने में करनी होती है। मेन मांग जो स्टूडेंट का है स्टाइपेंड को लेकर इसी 1056 घंटे के लिए है कि 6 महीने के लिए हर पर मंथ करीब 13,150 रुपए के आसपास में स्टाइपेंड दिया जाए, मतलब 10,000 से ऊपर का स्टाइपेंड दिया जाए। इसमें कई सारे रीजन है, कई सारी चीजें हैं। लेकिन उससे पहले देखिए आफ्टर 3 डेकेड्स एम्स रिवाइज स्टाइपेंड ऑफ नर्सिंग इंटर्न RS 13,150 रुपए। ये आपका किसका है, इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है, 2 जून 2023 की न्यूज है। तभी से वहां पे जैसे एम्स में क्या होता है, एम्स के जो BSc नर्सिंग के स्टूडेंट होते हैं सभी गर्ल होती हैं, ठीक, सभी लड़कियां होती हैं, उनको पर मंथ 500 रुपए शुरू से ही दिया जाता था। लेकिन अब उनको इंटर्नशिप के दौरान 500 रुपए तो उनको शुरू से मिलेगा, लेकिन इंटर्नशिप के दौरान उनको पर मंथ 13,150 रुपए मिलेंगे, ठीक। इसके अलावा आपका द हिंदू का स्टाइपेंड ऑफ नर्सिंग हाइक, ठीक है, देखिए चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता, यानी ये दिल्ली की न्यूज है, जिसमें 500 से बढ़ा के इसमें भी 13,150 रुपए कुछ दिल्ली की गवर्नमेंट जो उनके थे उसमें कर दिया गया है, ठीक। इसके बाद में ये ओडिशा का है आपका 3/1/2024 का न्यूज कह लीजिए, या एक जो आता है ऑफिशियल डाटा, उसमें देखिए यहाँ पे आपका है BSc नर्सिंग 3rd नंबर पे। इस 3rd नंबर पे आएंगे लास्ट 6 मंथ ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स ड्यूरेशन व्हिच स्टाइपेंड इज अलाउड। लास्ट 6 मंथ में पहले 2,500 रुपए दिए जाते थे, अब इसको बढ़ा के 5,000 रुपए कर दिया गया है। तो कुछ तो कहीं कहीं कुछ कुछ दिया जा रहा है, लेकिन मैक्सिमम स्टेट ऐसे हैं जहां पे कुछ नहीं दिया जा रहा है। तो मेन रीजन क्या होना चाहिए, क्लिनिकल वर्कलोड आपको दिखा दे कितना वर्कलोड होता है। पूरा का पूरा इंटर्नशिप के दौरान वार्ड में ड्यूटी लगती है, OPD में ड्यूटी लगती है, ICU में लगती है, OT में लगती है, कम्युनिटी पोस्टिंग लगती है। इन सब में पूरा पर डे लगभग 6 से लेके 8 घंटे तक की ड्यूटी करनी होती है, ठीक। कुछ जगहों पे मतलब पूरा एक वीक में 48 घंटे, वो कॉलेज पे डिपेंड करता है कितने घंटे की ड्यूटी लगा के या कैसे पूरा कर रहे हैं, लेकिन एक वीक में 48 घंटे की ड्यूटी वो लोग पूरा करवाते हैं। पेशेंट केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी असिस्ट करना रियल पेशेंट केयर अंडर द सुपरविजन। सुपरविजन क्या, अगर किसी वार्ड में आप ड्यूटी करने चले गए, 2-4 दिन ड्यूटी कर लिए, तो आपको इंटर्नशिप वहां पे भी स्टाफ कहते हैं कि अगर आप इंटर्न हैं तो मतलब सब कुछ पढ़ के आए हैं, एक बार बस सिनेरियो वहां का देख लीजिए, उसके बाद पूरा खुद से मेहनत कीजिए, ऐसा होता है। फुल टाइम कमिटमेंट, पूरा मतलब पूरे दिन या रात, नाइट ड्यूटी, डे ड्यूटी, जिस टाइम पे लग रही है उसको पूरी ड्यूटी करनी होती है। प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ठीक, प्रोफेशनल ट्रेनिंग इसेंशियल फॉर बिकम ए रजिस्टर्ड नर्स, और ये ट्रेनिंग जरूरी भी है। इसके अलावा ट्रेवल एंड डेली एक्सपेंसेस, तो ये पूरा क्लिनिकल वर्कलोड, रोज का डेली का खर्चा, पेशेंट की केयर, तो इसके लिए थोड़ा सा अगर स्टूडेंट स्पेंड मनी भी कर रहे हैं तो उनको मोटिवेट करने के लिए कुछ चीजें जरूरी हैं। अब यूपी में किससे मांग करनी चाहिए, यानी उत्तर प्रदेश की अगर बात किया जाए या किसी भी स्टेट की बात किया जाए, तो वहां पे एक जो आपके स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर हैं उनके पास आप लेटर लिखिए। साथ ही साथ में डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग DGME, अगर उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट है तो यूपी के, अदर स्टेट के हैं तो वहां पे जो चीजें हैं, जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज हैं उनके पास है। यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है वो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी मेनली वर्क करती है सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट के लिए, तो इसके पास लेटर लिखना है।
बीएससी नर्सिंग के लिए यूपी में मुख्य अथॉरिटी यही है। ठीक, इसके अलावा मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। ऐसे ही आप जिस भी स्टेट के हो वहाँ पे यदि गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज है तो संभावित प्रिंसिपल और डीन जो भी आपके अगर मेडिकल कॉलेज है तो वहाँ पे आप लोग एक लेटर लिखिए और इसके लिए मांग स्टार्ट कीजिए। ठीक, तो ये सारी चीजें थी। तो लगभग जो भी चीजें हैं वो इतनी सारे डॉक्यूमेंट में आपको दिए हुए हैं। ठीक, ये सारे डॉक्यूमेंट है, इतने सारे क्लिनिकल आवर हैं और बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें दिया जाना स्टार्ट हो गया है यूपी में भी। ठीक, उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो बहुत सारे, जैसे चाहे वो एमबीबीएस हो या फिर फिजियोथेरेपिस्ट हो, बहुत सारे लोगों को दिया जा रहा है, बहुत सारे मेडिकल कोर्सेज में इंटर्नशिप के दौरान दिया जा रहा है। तो नर्सिंग स्टूडेंट की भी मांग यही है कि हम लोग भी 1056 आवर का जो है पूरा फुल टाइम क्लिनिकल जो वर्क कर रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी मांग जो है वो थोड़ा कुछ स्टाइपेंड दिया जाए जिससे डेली का जो खर्चा है वो निकल जाए, थोड़ा मोटिवेशन मिले, ये सारी चीजें होती हैं। तो एज ए स्टूडेंट या एज ए नर्सिंग स्टूडेंट हम मांग करना चाहते हैं यूपी के गवर्नमेंट से, चाहे वो चीफ मिनिस्टर सर हो या फिर आपके हेल्थ मिनिस्टर सर हो, सभी से मांग है कि इस मुद्दे पर ध्यान दिया जाए। और अगर आप नर्सिंग के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए और हाइप जरूर कीजिएगा वीडियो को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ये मुद्दा बड़ा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय।